प्यारे शिव भक्तों, आप सभी भगवान शिव की और माता गिरजा जी के विवाह उत्सव का वर्णन सुन रहे हैं, जिसमें भगवान सदाशिव तरह तरह के लीलाएं करके और हिमांचल तथा उनकी सभी प्रजा को तरह तरह की लीलाएं करके दिखाते हैं। आज की लीला में बहुत ही सुंदर कथा आने वाली है, इसलिए आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, हिमांचल जी ने सब पर्वतों को पास बुलाकर और कहा कि हे सभासदों, आप सभी बताइए कि भगवान शिव की जो बारात के रूप में आए हुए हैं उनकी परीक्षा कैसे ली जाए। यदि उसमें कोई बुराई हो तो फिर गिरजा जी का शादी कैसे किया जाए। इस पर सभी लोगों ने राय दिया कि हमें भगवान सदाशिव का तरह तरह से परीक्षा लेनी चाहिए और अगर उनमें कोई भी खोट ना हो तो हमें गिरजा का विवाह उनके साथ करने में कोई हानि नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर हिमांचल ने अपने साथ कई लोगों को लेकर उनके पास जा पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रणाम करने के उपरांत चुपचाप खड़े हो गए। उस समय शिवजी ने यह लीला किया कि सुख तथा शनिश्चर जो शिष्यों की भांति उनके साथ आए हुए थे, जो बालक स्वरूप में उनके पास बैठे हुए थे, वे जोर जोर से रोदन करने लगे। उनके रोते हुए देखकर शिवजी ने कहा कि हे बालकों, तुम रोना धोना बंद कर दो और खूब खेलो कूदो, और पर यह जरूर याद रखना कि मेरे पास से दूर मत जाना, क्योंकि मैं अकेला निर्धन मनुष्य हूं। तुम भी बड़ी कठिनाई से मुझे प्राप्त हुए हो। देखो, तुम्हें बैल को भी भली भांति देखते रहना, क्योंकि बैल भी बूढ़ा ही है। क्योंकि मैं तो नशे में चूर रहूंगा और मुझे इस समय कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इस समय मैं इसकी देखभाल कैसे कर सकता हूं। हे नारद, इस प्रकार नशेबाजों की भांति शिव जी ने हिमांचल के आदि के सामने उन बालकों से बहुत सी बातें कही, परंतु वे बालक बार बार रोते हुए उनके पास कह रहे थे। उस समय जब शिवजी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि हे बाबा, हम तो बहुत भूख से मरे जा रहे हैं। अब या तो आप हमें कुछ खाने को दे दीजिए, अन्यथा हम इसी प्रकार रोते चिल्लाते रहेंगे। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया कि हे बालकों, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु तुम कुछ देर और ठहर जाओ। हिमांचल जी के घर खाने पीने की बहुत सी सामग्री बनी हुई है। जब गिरजा जी के साथ मेरा विवाह हो जाएगा तब तुम पेट भर के भोजन कर लेना। यह सुनकर वह बोले कि हे बाबा, विवाह में तो अभी बहुत देर है, तब तक हम भूखे नहीं रह सकेंगे। कई दिनों से भोजन भी प्राप्त हमें नहीं हुआ, कारण अब हमसे और अधिक देर तक ठहरा नहीं जाएगा, इसलिए आप कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर दीजिए। हे नारद, हिमांचल ने जब उन दोनों बालकों की यह बात सुनी तो शिवजी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपके इन दोनों शिष्यों को अपने घर ले जाकर भोजन करा के ले आऊं। शिवजी बोले कि हे राजन, यदि आप यही चाहते हैं तो इन्हें भोजन करा लाइए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है।
यह सुनकर हिमांचल ने उन दोनों को अपने एक सेवक के साथ करके यह आज्ञा दी कि तुम इन दोनों को ले जाकर भोजन करा लाओ। उस समय उन दोनों बालकों ने हिमांचल जी से कहा कि हे राजन, हम आपके घर भोजन करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि घर के स्वामी के बिना हमें कोई वहां भोजन नहीं कराएगा, और जब हम अच्छी तरह भोजन ही नहीं करेंगे, जब हमारा पेट ही नहीं भरेगा, तो हम भोजन करके क्या करेंगे। यदि आप स्वयं हमें लेकर चलें तो हम तैयार हैं, अन्यथा हम भूखे रहकर यहीं रोते चिल्लाते रहेंगे। उस समय शिवजी ने हिमांचल को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजा, आप स्वयं इनको ले जाकर भोजन करा लाइए। सचमुच यह कई दिनों के बेचारे भूखे हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से भोजन करा दे तथा पानी भी बहुत सारा पिला दें, क्योंकि यह भूख और प्यास से मरे जा रहे हैं। हे नारद, हिमांचल की आज्ञा को सुनकर हिमांचल उनकी आज्ञा को सुनकर उन दोनों बालकों को साथ लेकर अपने घर आ गए और भोजन कराने लगे। उस समय उन दोनों शिष्यों ने यह किया कि उनके सामने जितना भी भोजन परोसा जाता था वह सब एक ही ग्रास में खा जाते। तदुपरांत उन्होंने हिमांचल को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, अभी तो हमने केवल एक ही ग्रास भोजन किया है, इससे हमारी भूख तो बिल्कुल नहीं मिटी। अब तुम शीघ्र से शीघ्र कुछ खिलाओ, तुम बहुत ही बड़े राजा हो, अतः तुम्हें किसी भी प्रकार का लोभ करना उचित नहीं है। यह सुनकर हिमांचल ने रसोई करने वाले से कहा कि तुम्हें लोभ करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे यहाँ भोजन के ढेर रखे हुए हैं, अतः यह जितना भी खाएं तुम इन्हें खूब खिलाओ। यह सुनकर रसोइया जब और सारा भोजन ले आया तो वो भी एक ही ग्रास में खा गए। हिमांचल के यहाँ जितना भी पानी था वह भी एक कुल्ला में ही सब पानी पी गए। तदुपरांत वे चिल्लाते हुए बोले कि हे राजन, हम तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं, तुम हमें भोजन के लिए कुछ खाने को क्यों नहीं देते। यदि तुम्हारे यहाँ भोजन तैयार नहीं है तो कच्चा अन्न ही बतला दीजिए, हम उसी को खा जाएंगे। यह सुनकर हिमांचल ने अत्यंत चिंतित होकर कच्चे अन्न का अंबार लगा था वहां भंडारा में ही उन्हें भेज दिया। उस पर्वत के समान अन्न के ढेर को भी वे एक ही ग्रास में खा गए। अब राजा के घर कुछ भी शेष नहीं रहा। तब वे भूख भूख चिल्लाते हुए रोते हुए वहां से लौट पड़े तथा अपने गुरु के समीप जा पहुंचे। शिवजी ने जब उन्हें देखा तो पहले तो खूब हंसे, तदुपरांत उन्होंने अपने झोली में से निकालकर उन्हें एक जड़ी दे दी, जिसे खाते ही उनका भूख शांत हो गया और वे चुपचाप हंसते खेलते रहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, हिमांचल के घर जब शिवजी के दोनों शिष्य चले गए उस समय सब लोगों ने हिमांचल के पास पहुंचकर यह कहा कि हे राजन, अब तो नगर में भी अन्न का लेश मात्र भी नहीं रहा, भला हम लोग किस प्रकार जीवित रहेंगे। अब आप शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए जिससे प्रजा का दुख दूर हो जाए। यह सुनकर हिमांचल ने कहा कि हे भाइयों, हमारे नगर के बाहर उद्यान में एक बूढ़ा योगी कहीं से आ गया है और वह उनके साथ एक बैल और 2 शिष्य हैं। वह मेरी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। उन्हीं के शिष्यों ने नगर में अन्न का अकाल डाला है।
यह सुनकर सब लोगों ने उत्तर दिया कि ही राजन, इसका भेद तो पुरोहित अथवा गिरजा जी से ही पूछना चाहिए, क्योंकि वे ही उनको पहचानते हैं। परंतु एक बात को हम लोग अवश्य स्वीकार करते हैं कि यदि यह योगी में कोई दोष होता तो गिरजा उसे पति रूप में पाने के लिए उद्यत नहीं होती। हे नारद, यह सुनकर हिमांचल ने पुरोहित को अपने पास बुलाकर कहा कि हे पुरोहित जी, तुम सच सच बतला दो कि ये योगी और 2 शिष्यों के साथ लेकर आए हैं, यह वास्तव में कौन है? पुरोहित ने उत्तर दिया कि ही राजन, गिरजा ने मुझे इसी योगी का पता बतलाया था। अब मैं इसे ही तिलक चढ़ा कर आया हूँ। इतना कहकर पुरोहित ने योगी रूपधारी भगवान शिव जी की महिमा का बखान सुनाते हुए कहा कि हे राजन, ये योगी राज साक्षात भगवान सदाशिव हैं। अतः आप और आपकी पुत्री जो माता भवानी की स्वरूप है, साक्षात अवतार भी हैं। यदि आप इसमें से कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो आप अपनी पुत्री गिरजा जी से ही पूछ लीजिए, क्योंकि इसके संबंध में मैं अधिक नहीं जानता, पर गिरजा जी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। पुरोहित के मुख से यह बात सुनकर सब लोगों ने गिरजा जी की बात सुनने का निश्चय किया। तब हिमांचल जी ने गिरजा जी को अपनी सभा में बुला लिया। पिता की आज्ञा सुनकर गिरजा अपनी माता तथा 2 सखियों को साथ लेकर सभा में आ पहुंची। अब गिरजा जी ने लोगों को प्रणाम करते हुए हिमांचल से प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बैठा लिया और हिमांचल जी ने पूछा कि हे गिरजे, यह योगी कौन है? आगे कथा आप सुनने के लिए कि यह योगी कौन है, कृपया आप अगले भाग को अवश्य देखिए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।